जरा सोचिए, मिट्टी का एक साधारण सा टूटा हुआ टुकड़ा जो शायद हजारों सालों से जमीन में दबा था। क्या ये बस एक बेकार सा टुकड़ा है, या फिर ये एक टाइम कैप्सूल है जो अपने अंदर न जाने कितने ही राज छुपाए बैठा है? तो आज हम एक जासूस की तरह सोचेंगे। हमारा सबसे बड़ा सुराग है मिट्टी के बर्तन का एक छोटा सा टुकड़ा, और हमारे जासूसी उपकरण वो है आज का विज्ञान, जो इस खामोश टुकड़े से इसकी पूरी कहानी उगलवा लेगा। तो चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं। हमारा पहला काम है इस बर्तन की पहचान और इसकी पैदाइश का पता लगाना। और इसके लिए हमें इसकी बनावट की सबसे बुनियादी चीजों यानी इसके खनिजों को बारीकी से देखना होगा। पेट्रोलॉजी असल में वैज्ञानिकों को मिट्टी के अंदर लिखी कहानी को पढ़ने की ताकत देती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई भूवैज्ञानिक किसी चट्टान की कहानी पढ़ता है। आप जानते हैं, हर मिट्टी का अपना एक खास जियोलॉजिकल फिंगरप्रिंट होता है जो बताता है कि वो दुनिया के किस कोने से आई है। अब देखिए, यहाँ हर चीज एक कहानी कहती है। ये सिर्फ मिनरल्स नहीं है, बल्कि ये उस कुम्हार के फैसलों के निशान हैं जिसने इसे बनाया था। जैसे मिट्टी में रेत या सीप के टुकड़े मिलना कोई गलती नहीं थी। कुम्हार ने बर्तन को मजबूत बनाने के लिए इन्हें जानबूझकर मिलाया था। तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम बर्तन के मिनरल फिंगरप्रिंट को किसी जानी पहचानी जगह की मिट्टी से मिला सकते हैं। इससे सबसे बड़े सवाल का जवाब मिलता है, क्या यह बर्तन यहीं आसपास बना था, या फिर यह सैकड़ों मील दूर से व्यापार के जरिए यहां आया था? चलिए अब अपनी जांच को एक लेवल और ऊपर ले चलते हैं। अब हम माइक्रोस्कोप से भी आगे यानी एटॉमिक लेवल पर जा रहे हैं, एक ऐसा केमिकल सिग्नेचर बनाने जो और भी ज्यादा सटीक हो। इसके पीछे एक बहुत ही सीधा सा सिद्धांत है। देखिए, हर जगह की भौगोलिक बनावट अलग होती है, इसलिए एक नदी घाटी की मिट्टी में जो एलिमेंट्स मिलेंगे उनका मिश्रण पहाड़ी मिट्टी से एकदम अलग होगा। मतलब हर जगह की मिट्टी की अपनी एक अलग केमिकल पहचान होती है। इसे ऐसे समझिए कि एक जासूस के पास कई तरह के औजार होते हैं, है ना? कुछ तकनीकें जैसे XRF हमें एक मोटी मोटी प्रोफाइल देती हैं, लेकिन ICP-MS और INA जैसी तकनीकें बहुत ही कम मात्रा में मौजूद ट्रेस एलिमेंट्स को देखकर अविश्वसनीय सटीकता से बता सकते हैं कि ये मिट्टी असल में आई कहां से थी। ये एक बहुत ही बारीकी से किया जाने वाला काम है। सैंपल को सही तरीके से तैयार करना बेहद जरूरी है ताकि एकदम सटीक और बिना मिलावट वाली केमिकल रीडिंग मिल सके। जरा सी भी चूक पूरी जांच की दिशा बदल सकती है। और अब आता है शायद इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। हमें ये तो पता चल गया कि बर्तन कहाँ से आया, पर अब हम ये जानेंगे कि इसका इस्तेमाल किस लिए होता था, कि इसमें पकता क्या था। असल में पकी हुई मिट्टी की बनावट एक हार्ड स्पंज की तरह होती है। अपने इस्तेमाल के दौरान खाना पकाते हुए या कुछ स्टोर करते हुए इसने हर उस चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा अपने अंदर सोख लिया जो इसमें रखी गई थी। ये जो छेद होते हैं, खासकर बहुत छोटे वाले जिन्हें माइक्रोपोर कहते हैं, ये एक परफेक्ट तिजोरी की तरह काम करते हैं। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर फंसा लेते हैं और उन्हें सदियों तक बैक्टीरिया और सड़न से बचा कर रखते हैं। ये प्रक्रिया हमें सीधे उस समय के इंसानी अनुभव से जोड़ती है। पकाए गए खाने, रखे हुए अनाज या परोसे गए किसी पेय के निशान आज भी उस टुकड़े में मौजूद हैं, बस उन्हें खोज निकालने की देर है। तो सोचिए, इस विश्लेषण से हमें उस समय के खानपान और रोजमर्रा की जिंदगी का सीधा सबूत मिलता है। ये वो जानकारी है जो सिर्फ बर्तन के आकार या डिजाइन को देखकर कभी नहीं मिल सकती थी। तो अब तक हमने जितने भी सुराग इकट्ठे किए हैं, चलिए उन सबको जोड़कर पूरी कहानी देखते हैं जो मिट्टी के उस एक टुकड़े ने हमें बताई है। तो देखिए, ये वो पल है जब केस सॉल्व हो जाता है। एक मामूली सा दिखने वाला टुकड़ा एक बड़ी और समृद्ध ऐतिहासिक कहानी में बदल जाता है, जो हमें उस समय के व्यापार, टेक्नोलॉजी और लोगों की जिंदगी की एक झलक दिखाता है। तो मिनरलॉजी, केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक अवशेषों के विश्लेषण, इन सबको मिलाकर पुरातत्वविद अतीत के इंसानी बर्ताव की एक पूरी तस्वीर बना पाते हैं। हर टुकड़ा एक बड़ी पहेली का एक अहम हिस्सा है। मतलब हर बेजान चीज में एक कहानी छिपी होती है, बस हमें उसे सुनने और समझने का सही तरीका आना चाहिए। और विज्ञान हमें वही तरीका सिखाता है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। सोचिए, आज हम जो पुरातात्विक रिकॉर्ड बना रहे हैं वो आने वाले समय के लिए क्या कहानी छोड़ेगा? हमारी प्लास्टिक की बोतलें, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ये सब भविष्य के जासूसों को हमारे बारे में क्या बताएंगे? वाकई सोचने वाली बात है।